हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास मान लीजिए दो मोटर है, एक 5 किलोवाट की है सिंगल फेस की, और ऐसे ही दोस्तों दूसरी मोटर है सेम 5 किलोवाट की, बट यहाँ पर जो इसके फेस हैं वो 3 फेस की है। तो ये दो मोटरें हैं, तो इनमें अगर बिजली का बिल आएगा तो किस मोटर का बिल ज्यादा आएगा, बस डिफरेंस क्या है, एक सिंगल फेस की मोटर है और दूसरी 3 फेस की मोटर है। दोस्तों, ये सवाल अक्सर इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास दो मोटरें हो जो कि सेम पावर रेटिंग की हो, जैसे ये दोनों मोटरें 5 किलोवाट की हैं, बट एक मोटर सिंगल फेस की है और दूसरी मोटर 3 फेस की है, तो इन दोनों मोटरों में से कौन सी मोटर का बिल ज्यादा आएगा। ये सवाल बहुत ही सिंपल है, बट कई बार बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों मोटर है तो सेम रेटिंग की, फिर भी एक सिंगल फेस की है और दूसरी 3 फेस की है, तो किस मोटर का बिल ज्यादा आएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सिंगल फेस मोटर के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक 5 किलोवाट की मोटर है जो कि सिंगल फेस की है। अब देखते हैं कि ये अगर हम इस मोटर का यूज करते हैं तो इससे कितना बिल आता है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, यूनिट प्राइस मान लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक यूनिट का जो कॉस्ट है वो मान लेते हैं कि 5 रुपए है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम एक इस सिंगल फेस की मोटर को जो कि 5 किलोवाट की है, इसको हम 1 घंटे के लिए रन करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, 1 आवर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम 1 घंटा आ गया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है यूनिट। ठीक है जी। और हमें पता है कि जो यूनिट होता है वो होता है किलोवाट आवर, मतलब kWh। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हमारे पास kW है जो कि हमें पता है ये है, ठीक है 5। ठीक है जी। तो हमारे पास kW तो आ गया, और जो हमारे पास h है, h का मतलब दोस्तों होता है टाइम। ठीक है जी। तो यहां पर हमने टाइम माना है 1 घंटा, तो हमारे पास h आ गया 1। ठीक है जी। तो यहां पर kW आ गया 5 और h आ गया हमारे पास 1। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो जहां से हमारे पास kWh आ जाएगा। ठीक है जी। तो 5 गुना 1, तो जब हम इसे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आता है 5 किलोवाट आवर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब अगर हमारी सिंगल फेस की एक 5 किलोवाट की मोटर हम 1 घंटे के लिए रन करते हैं तो वो 5 यूनिट कंज्यूम करती है। ठीक है जी। तो यहां से हमारा कैलकुलेट हो गया कि 5 यूनिट की कंजप्शन होगी। अब हम इसका बिल कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर इसका एनर्जी बिल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 यूनिट को जो कि हमारे पास 5 यूनिट है, इसको गुना कर देंगे इसके कॉस्ट प्राइस से। अब हमने पहले ही माना है कि जो हमारा यूनिट का कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपए है। ठीक है जी। तो इसको हम इससे गुना कर देंगे, तो जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 25। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब अगर कोई हमारी 5 किलोवाट की सिंगल फेस की मोटर 1 घंटे के लिए चलती है तो जो उसका बिल आएगा वो आएगा हमारे पास 25 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब हम ऐसे ही 5 किलोवाट की जो 3 फेस की मोटर है उसको कैलकुलेट करते हैं कि उसका बिल कितना आएगा अगर हम उसको सेम टाइम जो कि 1 घंटा है उसके लिए रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम फिर से सेम यहां पर भी यूनिट का जो रेट है उसे मान लेते हैं कि 5 रुपए है। ठीक है जी। अब हमें फिर से यूनिट को कैलकुलेट करना है कि जो kWh है वो कितनी कंज्यूम करेगी 3 फेस की मोटर जो कि 5 किलोवाट की है। तो सेम दोस्तों फिर से हमें करना क्या है, किलोवाट और आर, मतलब आर का मतलब है टाइम, इनको गुना करना है। तो यहां पर फिर से जो हमारा किलोवाट है मतलब पावर है वो 5 है, यहां पर आप देख सकते हो जो 5 है, और जो हमारा टाइम है वो हमारे पास 1 घंटा है, 1 आवर। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसे गुना करेंगे तो यहां से हमारे पास kWh आ जाएगी। तो kWh होगी 5 गुना 1, मतलब 5 किलोवाट आवर। तो दोस्तों यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया है कि जो हमारी यूनिट है वो 5 kWh है। ठीक है जी। अब फिर से हमें यूनिट का प्राइस पता है जो कि 5 रुपए है। अब हम एनर्जी बिल कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी बिल कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि हम यूनिट को उसके एवरेज यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहां पर 5 है। तो यहां पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर से 25 रुपए आ जाता है। तो दोस्तों यहां से इसका मतलब यह हुआ कि 5 किलोवाट की
3 फेज की मोटर अगर हम 1 घंटे के लिए चलाते हैं तो उसका बिल भी 25 रुपए ही आता है। तो दोस्तों अगर आप इनको और इनको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों मोटरों का बिल सेम ही आया है। ठीक है दोस्तों ये सेम इसलिए आया है क्योंकि हमें बिल निकालने के लिए यूनिट चाहिए होती है और यूनिट जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं मोटर की पावर रेटिंग पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो पावर है वो 5 किलोवाट है और 3 फेज की मोटर में भी जो पावर है वो 5 किलोवाट है। अब हमें मोटर की पावर पर डिपेंड करता है कि वो कितने यूनिट कंज्यूम करेगी, ना कि इस पर डिपेंड करता है कि वो सिंगल फेज की है या 3 फेज की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर होता है कि चाहे आपकी मोटर सिंगल फेज की हो चाहे 3 फेज की हो, सिर्फ उसकी पावर रेटिंग पर डिपेंड करता है कि वो कितना यूनिट कंज्यूम करेगी और उसका कितना बिल आएगा। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मोटर चाहे वो सिंगल फेज की हो चाहे 3 फेज की हो, अगर उसकी पावर रेटिंग सेम है, जैसे इस केस में 5 किलोवाट है दोनों मोटरों की पावर, तो उसका बिल बराबर आएगा, ना कि उसमें कोई भी ज्यादा या कम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास 2 मोटरें हैं, एक सिंगल फेज की और एक 3 फेज की है और उनकी पावर रेटिंग सेम है, तो कौन सी मोटर का बिल ज्यादा आएगा? मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि 3 फेज मोटर का बिल ज्यादा आएगा, जबकि ये गलत आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिंपल से बताना है कि क्योंकि मोटर की जो पावर रेटिंग है वो सेम है तो दोनों मोटरों का बिल बराबर आएगा, फेज से कोई भी बिल पर असर नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बिल पर असर उसकी पावर रेटिंग से पड़ेगा कि मोटर की पावर रेटिंग कितनी है। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।